मध्य प्रदेश के बालाघाट से बड़ी खबर आ रही है। बालाघाट जिले के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने आज 27 नवंबर को ही स्ट्रांग रूम खुलवाकर बिना अभ्यर्थियों को सूचना दिए डाक मतपत्रों की पेटियां खोल दी हैं, जिसके बाद से इसका चारों तरफ विरोध किया जा रहा है। वहीं निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने इस घटना पर सफाई देते हुए कहा कि यह पहले से ही निर्देश है, इसमें प्रतिक्रियात्मक त्रुटि हुई है, डाक पत्र की पेटी नहीं खोली गई है। वहीं बालाघाट की इस घटना के बाद भोपाल के वकील ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अनुभव मुन्यारे जी के किसी को दोनों पक्ष को हम फोन से बुलवा लेते हैं, इसके बाद ही खोलते हैं। नहीं, गलत है सर। और ये तो 2 तारीख को खोलना था। मौखिक खोलना चलता, आपको कागज में लिखित देना चाहिए। जो दिशा निर्देश है राज्य निर्वाचन आयोग के, 2 तारीख का काम था। निर्देश दिया आज आप ये कैसे कर रहे हैं आज? नहीं, ये तो विधानसभा वार रख रहे हैं ना। नहीं, ये पैकेट खोलना ही नहीं था। ये खोलना ही नहीं था। ये आप ये बताइए, ये काम करने अभी आपको किसने निर्देश दिया? ये काम करने किसने निर्देशित किया है आपको? हाँ, बताइए। और लिखित में हमारे को दिए हो क्या आपने? नहीं, फोन से बुलवा। अनुभव मुन्यारे जी के किसी को दोनों पक्ष को हम फोन से बुलवा लेते हैं, इसके बाद ही खोलते हैं। नहीं, गलत है सर। और ये तो 2 तारीख को खोलना था। मौखिक खोलना चलता, आपको कागज में लिखित देना चाहिए। जो दिशा निर्देश है राज्य निर्वाचन आयोग के, 2 तारीख का काम था। निर्देश दिया आज आप ये कैसे कर रहे हैं आज? नहीं, ये तो विधानसभा वार रख रहे हैं ना। नहीं, ये पैकेट खोलना ही नहीं था। ये खोलना ही नहीं था। ये आप ये बताइए, ये काम करने अभी आपको किसने निर्देश दिया? ये काम करने किसने निर्देशित किया है आपको? बताइए ना भैया। एसडीएम ने बोला, कलेक्टर ने बोला, किसने बोला? ट्रेनिंग में बताया गया है कि ये विधानसभा वार। एसडीएम का नंबर दो आप। दीजिए। बोलो नंबर। 9425 48 बालाघाट में कल स्ट्रांग रूम खोल करके निर्धारित समय पे और पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो पोस्टल बैलेट थे उनको विधानसभा वार छटनी का काम किया गया, जिसमें बैहर, लांजी, कटंगी, परसवाड़ा, बारासिवनी सभी के अलग अलग बंडल बनाए गए। इस प्रक्रिया के दौरान ये आभास हुआ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कि मतपत्रों की गिनती हो रही है। कोई मतपत्रों की गिनती नहीं हुई है, कोई भी पोस्टल बैलेट खोला नहीं गया है, सिर्फ उनकी विधानसभा वार छटनी की गई है और उनको अलग अलग झोलों में या बैग में रख करके पुनः सील कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वहाँ पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी से श्री निराला सिंह बघेल और विनय दशहरिया, भारतीय जनता पार्टी से कृष्णपाल सिंह बिसेन और अन्य दीगर प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में ही स्ट्रांग रूम खोला गया था। उनकी उपस्थिति में ही इस पूरी प्रक्रिया के बाद स्ट्रांग रूम बंद किया गया। मैं पुनः कह रहा हूँ, पोस्टल बैलेट जो हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। किसी भी पोस्टल बैलेट को खोला नहीं गया है। किसी भी पोस्टल बैलेट की गिनती जैसी कोई बात नहीं है। मतगणना अपने जो निर्धारित समय है, जो निर्धारित दिनांक है, उस पे 3 तारीख को होगी। जो प्रक्रियात्मक त्रुटि है, जैसे 3 बजे का समय था, बट जो स्ट्रांग रूम खोला गया वो 1:30 पे खोला गया। जो सूचना एक तरह से जो सॉर्टिंग करी गई, जो छटनी का काम किया गया, उसकी सूचना सही तरीके से यदि सभी जनप्रतिनिधियों को दी गई होती तो ज़्यादा बेहतर ढंग से ये काम होता, इस तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो ये जो प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिले से, उसके आधार पे कर्तव्य निर्वहन में जो लापरवाही रही है, उसके लिए जो जबलपुर संभाग के जो आयुक्त हैं उनके द्वारा जो नोडल अफसर थे उनको निलंबित किया गया है। नहीं, ये सिर्फ बालाघाट जिले की घटना हुई। सर, आने वाले समय में ऐसी कोई गफलत ना हो, सॉर्टिंग को लेकर कोई दिशा निर्देश है कि पूरे प्रदेश में डाक मतपत्र की सॉर्टिंग कब हो? नहीं, ये दिशा निर्देश हैं कि 2 तारीख को मतगणना दिनांक से 1 दिन पहले सभी डाक मतपत्र जो जहां भी रखे हैं, अधिकांशतः जिला मुख्यालय पे ट्रेजरी में रखे हुए हैं, कुछ जगहों पे आरओ के लेवल पे भी डाक मतपत्र अस्थायी स्ट्रांग रूम में हैं। तो ये निर्देश पहले से दिए गए हैं कि मतगणना दिनांक के 1 दिन पूर्व, अर्थात 3 तारीख को मतगणना है, तो 2 तारीख को ये सभी मतपत्र मतगणना सेंटर पे जहां काउंटिंग होनी है वहां
वहाँ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को सूचित करते हुए और ये लाए जाएंगे। तो सॉर्टिंग अगर आवश्यकता है तो ये सॉर्टिंग का काम 2 तारीख को किया जाएगा। जहाँ भी मतपत्र रखे हैं राजनीतिक दलों को सूचना दे करके, और यदि वो उपस्थित होते हैं तो उनकी उपस्थिति में करेंगे। वीडियोग्राफी होगी, सीसीटीवी वगैरह तो ऑलरेडी हर जगह पे लगे हुए हैं। सर ये बालाघाट में ही बालाघाट में ही क्यों कल हुआ, बाकी जिलों में क्यों नहीं हुआ? उन्होंने ये चाहा कि इसको समय रहते कर लेते हैं, और इसी कारण यही जो प्रक्रियात्मक त्रुटि है इसी के कारण निलंबन की कार्रवाई की गई। अब कांग्रेस कलेक्टर को निलंबित करने की मांग कर रही है। इसमें जो भी प्रतिवेदन है वस्तु स्थिति आयोग को भेज दिया गया है। आयोग के निर्देशों की प्रतीक्षा है। आयोग इस पर अगर और कोई निर्णय करता है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर आपको सूचना दी गई थी क्या? नहीं, मुझे सूचना देने की जरूरत नहीं है। ये कार्रवाई जिला स्तर पे होती है। जिला स्तर पे जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं विधानसभा क्षेत्र के, ये कार्रवाई उसी स्तर पे होती है। तो इसकी सूचना हर जिले को राज्य स्तर पे देने की आवश्यकता नहीं होती। कांग्रेस बालाघाट कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगा रही कांग्रेस बार-बार, तो उनकी गलती पाई है क्या? इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट आयोग को भेज दी गई है। आयोग के निर्देशानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर मध्य प्रदेश में 12,000 कर्मचारी, बहुत ही शर्मनाक घटना है और जो चुनाव आयोग के मुंह पे सीधा सीधा तमाचा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। ये प्रजातंत्र का मजाक है। आपने किस अधिकार से, किस नियम से, जिसकी गिनती 3 तारीख को आयोग ने निर्धारित की थी, आपने उसके पहले ये पेटियां खोली कैसे? और आप उसमें सफाई दे रहे हैं कि साहब हमने विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से अगर अलग अलग बैलेट पेपर करने के लिए खोली थी। आप होते कौन है? आपने ये सरकार का मजाक बना के रखा है और चुनाव आयोग इस पर मौन है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। चुनाव आयोग को इसमें तत्काल उन दोषियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। इसमें बहुत ही ये कानून का, संविधान का, समाज का, प्रजातंत्र का सबकी निर्मम हत्या है, सरासर हत्या की जा रही है। ये बिल्कुल असहनीय पीड़ा है। इसमें तत्काल कार्रवाई की जाना चाहिए। आयोग एक्चुअल में सरकारी एजेंसी बनकर के बैठ गया। जो शासन सत्ता में है, केंद्र शासन और राज्य शासन, उनकी सुन रहा है। ढेरों कंप्लेंट करी। अभी बालाघाट की जो घटना बता रहे हैं, डाक मतपत्र का अर्थ होता है कि डाक मतपत्र बिल्कुल रिटर्निंग ऑफिसर की उपस्थिति में प्रत्याशी और प्रत्याशी के एजेंट के सामने खोले जाएं। उसका नियम है और उसके निर्देश है, मतगणना के निर्देश हैं। उसकी कंडिका देखी जाए कि किस कंडिका में मतपत्र की गणना किस प्रकार से की जाएगी। लेकिन इन्होंने मनमानी करते और बेईमानी की नीयत से अगर उसमें कुछ हेर फेर भी कर लिया है तो कोई कुछ कर नहीं सकता, और जिसकी संभावना बहुत है। नंबर 1। नंबर 2, इस बार मतदाता जो डाक मतपत्र जो हैं वो बहुत ज़्यादा डले हैं। कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी के दौरान अपने अपने स्थलों पर मतदान न करने के कारण डाक मतपत्र का यूज़ किया, जो लगभग 5-6 हज़ार रुपये 5-6 हज़ार के संख्या में होंगे। इसमें बिल्कुल संभावना बनी हुई है क्योंकि यही निर्णायक वोट होंगे, जिसके लिए इन्होंने बेईमानी करी है सरकार ने और केंद्र सरकार के निर्देशानुसार करी है। आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार डर गई है ऐसा करवा रही है? बिल्कुल डरी हुई है। डरी हुई क्या, उसने तो इनडायरेक्ट इमरजेंसी डिक्लेयर कर रखी है। कोई भी बोलता है उसके खिलाफ ईडी, कोई भी कुछ भी कर ले, इस बार कांग्रेस आ रही है। और नहीं, जो उन्होंने पप्पू का बीज बोया था वो पनौती बन के उग गया है। वो उनके सर पे लगा हुआ है और उनके पाँव में लगा हुआ है। वो जहाँ जाएंगे वहाँ बंटाढार होगा। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही Global Festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.